हेलो दोस्तों। तो आज आप सीखने वाले हैं गुणनखंड करने के तरीके। सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण का बहुपद का आप कैसे गुणनखंड कर पाओगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो आप करोगे क्या, वीडियो को पूरा देखोगे और गुणनखंड सीख कर जाओगे। ठीक है। तो अगर आपको गुणनखंड नहीं करने आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब देखिए, इसको चलिए हल करते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से हम आपको हल करना सिखाएंगे सेम उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, इसको हल कर लेना है। ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है, 10 अक्स है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 25। अब हमको इसी को तोड़ना होता है। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 है। ठीक है। अब हम क्या करें, इसको हम दो संख्या ले कि 10 मिल जाए। अगर हम 5 + 5 करते हैं, ठीक है, दो संख्या को जोड़ने पर हमको कितना लाना है, 10 लाना है। तो हमने 5 5 जोड़ दिया, 10 मिल गया। अब अगर हम 8 को 8 + 2 कर दें तो भी क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। हमको इसी को तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर 25 भी लाना है गुणा करने पर, बता रहे हैं। तो 10 को तोड़ेंगे कैसे, तो 5 + 5 लिखेंगे तो 10 मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात। 8 + 2 पर भी 10 मिल रहा है। अब करना क्या है, अब जिसको आप जोड़ने पर 10 ला रहे हो उसी का आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, आपस में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 5 × 5 = 25। और इसका गुणा करो, कितना मिलेगा, 8 × 2 = 16। अब देखिए, यही आपको समझना है। ठीक है, जोड़ा तो आप बना लेंगे, 5 + 5 करेंगे 10 मिल जाएगा। लेकिन जिसको जोड़ रहे हो उसी को क्या करना है, आपस में दोनों को गुणा करना है। गुणा करने पर कितना लाना है, जो भी संख्या इधर है, 10 है, 25 है, कुछ भी है, और यहाँ पर जो है, इसको तोड़ने पर जिस संख्या को जोड़ रहे हो, यहाँ पर 5 + 5 10 मिल रहा है, उसी सेम संख्या का आपस में गुणा करके अगर इतना मिल रहा है तो जोड़ा सही है। जैसे देखिए, 8 और 2 को जोड़ने पर 10 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो देखिए 16 मिल रहा है, हमको 25 नहीं मिला। तो ये कौन सा युग्म सही है, तो 5 + 5 वाला हमारा सही है। क्यों, क्योंकि इनको जोड़ने पर हमको 10 मिल गया और सेम गुणा करने पर दोनों को हमको ये 25 मिल गया। तो हम यहाँ पर 10 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 + 5। ठीक है। देखिए, अब लिख लीजिए x², इसको घात 2 बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 10 के जगह पे लिखेंगे 5 + 5 कोष्टक में 5 + 5, और x को बाहर लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर कितना है, 25 = 0। अब करोगे क्या, अब यक्स का गुणा अंदर कर दो। ठीक है, x² प्लस, अब यक्स का गुणा इसमें करोगे फिर इसमें करोगे, यक्स का गुणा 5 में करोगे तो 5 यक्स, प्लस यक्स का गुणा 5 में करोगे तो भी 5 यक्स, प्लस 25 = 0। बाकी सब सेम रहेगा, केवल आपको यही बीच वाला पद तोड़ना होता है। यही सीख गए तो आपको गुणनखंड करने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करना होता है, अब दो दो का जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या सेम है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। तो दोनों में क्या सेम है, ये वाला यक्स है। तो देखिए, एक यक्स हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और एक कोष्टक बना देंगे। यहाँ से एक यक्स ले लिया, एक यक्स यहाँ से निकाल लिया। हमको यहाँ पर 2 यक्स था, x² है तो कितना यक्स बचा, एक यक्स बच गया, प्लस यहाँ से पूरा यक्स निकाल लिया तो केवल बचेगा 5। अब यहाँ पर प्लस है, लगा देंगे। अब इन दोनों में क्या सेम है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स नहीं है। तो यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 केवल यहाँ से निकाल लेंगे और कोष्टक बनाएंगे, बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर मिला वही आँख बंद करके लिख देना है, x + 5। जो यहाँ पर मिला वही, इसी को भी यहीं पर कोष्टक में लिख देना है, एकदम सेम टू सेम। अब क्या करोगे, अब इन दोनों का देखेंगे कौन सेम सेम है। ठीक है, इन दोनों में क्या सेम है, देखिए इन दोनों में देखिए x + 5 इसमें भी है, x + 5 इसमें भी है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, ये नहीं कॉमन होगा, क्या होगा, x + 5 और x + 5। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, x + 5 एक कोष्टक में लिखेंगे और उसके बाद एक कोष्टक और बनाएंगे। अब क्या यहाँ पर बचा, हमने इतना निकाल लिया तो यहाँ पर बचा x,
अब बीच वाला प्लस, और इस पूरे को निकाल लिया तो क्या बचा 5 बराबर क्या चल रहा है 0। अब क्या करेंगे, अब इसके बराबर क्या है 0 है तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 है तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। अब मान क्या मिलेगा, अब मान मिल जाएगा x बराबर 5 को इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा 5 होगा, 0 में से -5 घटेगा माइनस का 5, पहला वाला मान मिला। x यहाँ पर कम लगाएंगे, x बराबर इसको इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस होगा, 0 में से -5 घटाएंगे तो -5, ठीक है -5। तो ये हो गया आपका गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका, इसको सीख लीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी मदद हो जाए, ठीक है। तो कमेंट करिए, ठीक है, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।